आज का सम्मेलन हमारे जो इरिगेशन सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचई और आरईएस में कुछ प्रमोशन हुए हैं, उनका सम्मान समारोह था। साथ ही हमारी प्रांतीय बैठक भी है। अध्यक्ष है तो जरूर कुछ ना कुछ जिले में तो इनका संपर्क है। उस संपर्क में यदि 2-4 है तो उसे 8 करना है। यदि मैं केवल 5 उंगली अलग अलग करता हूँ तो 5 उंगलियां कहलाती है। यदि मैं मुट्ठी बांधता हूँ न्यूज़ 72 आज स्टेट जल संसाधन विभाग के स्टेट डाटा सेंटर में हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर शासकीय तकनीकी कार्यालयीन कर्मचारी संघ के द्वारा प्रांतीय बैठक एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आलोक जाधव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम के ML पारिक जी हैं, वरिष्ठ संरक्षक हैं। डाटा सेंटर में यहाँ ये आयोजन हो रहा है। आइए हम सीधे आपको इनके कार्यक्रम, जहाँ कार्यक्रम स्थल, जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, सम्मान समारोह हो रहा है, हम लेके चलते हैं और वहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं आपको सीधे दिखाएंगे। आप देखते रहें न्यूज़ 72। आइए हम सीधे ले चलते हैं आपको स्टेट डाटा सेंटर, जहाँ पर प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है और सम्मान समारोह। आइए हम सीधे लिफ्ट में या सीढ़ी से आपको ले चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर स्टेट डाटा सेंटर में ये कार्यक्रम का आयोजन है और कार्यक्रम फर्स्ट फ्लोर पे हो रहे हैं। यहाँ जो पदाधिकारी आए हुए हैं उनका पंजीयन हो रहा है। हम सीधे काउंटर में ले चलते हैं। पूरे प्रदेश से यहाँ पर पदाधिकारी आए हुए हैं। पूरे प्रदेश से, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से तकनीकी कर्मचारी आए हुए हैं। मैं अपना सहयोगी से कहूँगा जो पंजीयन काउंटर है उसको शूट करें। उन्होंने प्रांतीय बैठक है एवं सम्मान समारोह आयोजित। सम्मेलन हमारा जो यहाँ हो रहा है, शासकीय तकनीकी कार्यालयीन कर्मचारी उनके जी का इसमें साथ लूंगा, क्योंकि सम्मान करना है और सम्मान में उनके जी से आग्रह करूंगा कि सभी अतिथियों के सम्मान के लिए पुष्पहार से किया जाना है। मैं उनके जी से आग्रह करूंगा कि पुष्पमाला आलोक जाधव जोरदार तालियां। हम सभी साथियों का पुष्पहार से अभिनंदन करना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में मैं पूर्व अध्यक्ष शर्मा जी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए भी आलोक जी से कहूंगा कि उनका अभिनंदन करें। मैं आज उनको नई ऊर्जा के लिए भी कहूंगा कि उनका भी अभिनंदन करें। संघ एक अकेले से नहीं चलता है। आप लोगों का सहयोग रहे तो जो काम नहीं हो सकता है वह काम भी हमेशा हो सकता है। एकता में ही सब काम समाये हुए हैं। अनेकता के साथ एकता में आप जब तक रहेंगे संघ आगे बढ़ता रहेगा और हर मांग जो नहीं हो सकती वह भी पूरी हो सकती है, परंतु कुछ समय से लोग संगठित सही तरीके से नहीं हुए, जिसके कारण से हमारा 5% जो कोटा था यही के लिए प्रमोशन पाने का डीएम से यही का वो 3% कर दिया गया। उसकी कमजोरी है जो है ना, अलग अलग रहे और समय पर एक जगह जुट नहीं हुए, उसका मुख्य कारण रहा है। और पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता ने उस पत्र को बकायदा अवर सचिव को भी भेजा है। आप सब अपने व्हाट्सएप में देख सकते हैं और उस व्हाट्सएप में वो पत्र आया है। और हमें और प्रयास करना है, पीएचई के प्रमुख अभियंता से भी इन चीजों को लिखवाना है। जल संसाधन की विडंबना ये कि जो 5 से 3 करके गए हैं वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उन्हें स्वर्ग में ही रखे। हम यही चाहेंगे। अनिल दुबे जी यहाँ पर थे
जिनकी एक महत्वाकांक्षा थी, उनके कुछ मित्र यार थे जिन्होंने पार्ट टाइम डिग्री की थी, 2% हमारा काट के उन्होंने उनको दे दिया। बहुत अजीब टाइप का आदमी होगा सर, जैसा आप लोग सोच रहे हैं सर दिख रहा है वो मैं सब लेके आया हूँ। जो चाहे आके अवलोकन कर सकते हैं उसका, या वही फैला देते हैं। ठीक, वहां के अधिवक्ता को फीस देनी होती है, तभी उस पैसे का उपयोग किया जाता है। एक भी पैसा व्यर्थ में कहीं नहीं जाता। वो केवल इसलिए अपने साथ पूरा बस्ता लेकर आए हैं कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि संघ के पहले और उस संघ के बाद में क्या उनके पास कैश था, वो सब लेकर आए हैं। और कौशिक जी से तो मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि वो कोषाध्यक्ष जब तक हैं वो आजीवन बने रहेंगे, क्योंकि हमें उन्हीं के मार्ग में विषय पर ये लड़ाई लड़ना है। लड़ाई हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हम रिटायर हो जाएं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी कल मैंने इंजीनियर्स डे का जो नए 84 इंजीनियर्स हैं उनका प्रोग्राम होस्ट किया था। हमारे वीरेंद्र तिवारी साहब, मेरा प्रणाम। वैसे तो दत्ता जी जो मेरे बारे में बोले वैसा उतना नहीं हुआ है, लेकिन हाँ किसी भी अपने जो तकनीकी साथियों का जो बात है मेरे को रखनी होती है, और मेरे ऊपर जो हम लोग शुरू से जुड़े हैं, तो अब चाहे सीआरपीएफ में रहा, चाहे प्रमुख अभियंता कार्य में, तो मेरे ऊपर जो भरोसा करते हैं उसका मैं खरा उतरने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक हो सके मैं स्पष्ट बात कर देता हूँ। इसमें भेद वाली और छिपे पीछे वाली बात ही नहीं है। हालांकि थोड़ा ज़्यादा हटा दिए उतना नहीं हूँ, लेकिन हाँ स्पष्ट मैं रख देता हूँ, चाहे कोई भी हो। जैसे उदाहरण के छोटा सा मैं समय लेना चाहूँगा। जैसे दुबे जी अपने बताया कि जो 5% में इग्नोर किया गया, तो हम लोग बात करने गए थे, तो मैं स्पष्ट बोला उनको, बड़े बड़े अधिकारी भी थे चैम्बर में, मैं बोला सर आप किसी का ज़्यादा दे नहीं सकते तो कम करने का आप रिकमेंड कैसे किए? इतना मैं बोला था, सामने बोला क्यों रिकमेंड किए, मैं बोला। तो वो क्या बोले, पीएससी में जब बैठक हुआ था तो बोले पीडब्ल्यूडी और पीएचई वाले साथी मतलब वहाँ के अधिकारी रिकमेंड कर दिए, तो बोले उनके साथ। तो मैं स्पष्ट बोलूँ, सब अधिकारी बैठे पीएससी लेवल के, मैं बोला आप कुएं में कुछ बोलेगा तो कूद जाओ क्या? मैं बोला ये ठीक नहीं है। मैं बोला अगर आप किसी को दे नहीं सकते तो छीनने का हक नहीं है। आप मेरे पास क्षमता तो बढ़ाइए ना। कितना है? 5% था, ज़्यादा तो नहीं था, 5% था ना भाई, और कम कर दिए 2% और इनको ज़्यादा दीजिए, पैसा रिकमेंड करते। और मैं बोला टेक्निकली कि स्टाफ एक ऐसा है हमारे जो मतलब इंजीनियरिंग के विभाग में, उसके बगैर कुछ नहीं चल सकता। मैं स्पष्ट बोला वहाँ अंदर अगर चाहे तो बहुत कुछ करते थे, लेकिन अपने में ये नहीं है। और उसके मैं स्पष्ट बोला साहब अगर हम लोग चाहे तकनीकी कर सकता, हम ही लोग इतना काम करते हैं, हमारे तकनीकी साथी भाई चाहे सब डिवीजन से लेकर चाहे यूनिवर्सिटी लेवल तक, और इस टाइप का हमारे साथ हो रहा है तो बहुत गलत है। तो सभी साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि उस पंजीयन को जीवित रखें और उस पंजीयन के माध्यम से सभी सदस्यों को लाभ मिलता रहे। पंजीयन के बाद जो हमारा संघ मैनुअल है, संघ मैनुअल में हमारे 1% भी सदस्यों को संघ मैनुअल का नॉलेज नहीं है। नॉलेज न होने के कारण संघ की गतिविधि कैसे होना चाहिए और नहीं हो पा रहा है। न तो यहाँ संभागीय बॉडी का गठन है, कहीं पर प्रांतीय बॉडी है, प्रांतीय बॉडी अपना सिर पे जितना दिन तक ढो रहा है। तो इसलिए एक प्रांतीय बॉडी अकेला कुछ नहीं कर सकता, संभागीय बॉडी का भी गठन करे। संभागीय बॉडियों से जो संघ विधान में जो नियम बताया गया उसके अनुसार करेंगे तो सभी काम होता रहेगा। साथियों जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारा संघ की अभी चंद्र साहब ने बोले कि नवीनीकरण के लिए 2012 के बाद नवीनीकरण हुई नहीं है, इसलिए हमने पत्र व्यवहार बीच में किए थे। तो उनने कुछ आपत्तियां लगाए थे उस समय। हमारे पाठक जी थे, जनक पाठक जी, उनके पीरियड में हमने लगाए तो उन्हें बोले कि भाई इसमें ऑडिट रिपोर्ट जो होता है सीए का वो कंप्लीट होना चाहिए। तो हमारी जो है संघ की ऑडिट जो है सीएस है
2012 के बाद नहीं है, तो उसके लिए त्वरित कार्रवाई किया जाना उचित होगा। तभी जो है संघ की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है पंजीयन नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय साथियों एवं विराजमान सभी जिलों से आए मेरे सम्मानीय साथियों, ऐसा मुझे लग रहा है कि संगठन धीरे धीरे प्रयास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। आज के प्रोग्राम में संख्या देखकर आप लोगों की बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे बीच बहुत हमारे पुराने साथी आदरणीय पारिक जी, कोषाध्यक्ष जी और सभी साथी उपस्थित हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप सबको लेकर चलूं और आपकी समस्या का समाधान करूं। धन्यवाद। इसमें जो खर्च आ रहा है हम उसमें उसको खर्च करेंगे, और जो हमें पैसे की आवश्यकता होगी तो हमारे आज कोषाध्यक्ष LP कौशिक जी से हम लेंगे। ये आपको हम सार्वजनिक तौर पे बता रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन किया, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया। जब अपनी बारी आती है तो क्यों ना हम भी अच्छे से उस कार्यक्रम को करें। केवल आपको बुला के मैं बातें करूं, खाना खिलाऊं और भेज दूं, और कल सुबह फिर आप कौन और मैं कौन, तो ये अच्छा नहीं लगता। आज हमारे मीडिया के कर्मी भी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे साथी हैं ये, और हमेशा इन्होंने ये नहीं देखा कि ये छोटा संघ है। जब इन्होंने सोचा होगा शासकीय तकनीकी कर्मचारी संघ को 10-20 लोग आएंगे, लेकिन आज इनको भी लग रहा है कि हमने इन्हें यहाँ बुलाया है तो वास्तव में वो जो जिस कार्यक्रम के लिए बुलाया था वो गरिमामय कार्यक्रम में। भाई साहब वहाँ बैठे हैं, हमेशा मेरा मुख्य अभियंता कार्यालय में मुलाकात होती रहती है, आते रहते हैं। हम मीडिया कर्मी के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मेरे छोटे भाई बहुत ऐसे कवरेज कर रहे हैं और बहुत अच्छा ये गीतों को भी गाते हैं। हम कई बार कई मंचों पर मिलते हैं और कहते हैं कि मीडिया में बहुत ताकत होती है, और वास्तव में वो जो ताकत है आपको ये जो मीडिया में चलेगा तब आप देखेंगे। हमारे इस बाइट को जब लोग देखेंगे तो उन्हें भी याद होगा, वो भी सोचेंगे कि यार ये क्या आयोजन था, एक हफ्ते के अंदर इन्होंने क्या क्या किया। आने वाले समय में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जैसे आज हम दिसंबर में मिल रहे हैं, आप जरूर 6 महीने में एक बैठक कीजिए, चाहे रायपुर में कीजिए, बिलासपुर में कीजिए, जगदलपुर में कीजिए, राजनांदगांव में कीजिए, ताकि आप सभी के बीच वह उत्साह बना रहे। साथियों, इधर सामने क्योंकि अगर घर में बड़े बुजुर्ग यदि माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो ये घर से बाहर नहीं निकाला जाता। मैं आ रहा हूँ, पहले लो ना। आओ से लेके PHE तक हर वो कर्मचारी से शामिल होता है। इसी कड़ी में मैं आदरणीय वेदराम ध्रुव जी से आग्रह करूंगा वे भी मंच पर आए। DP वर्मा जी, हम 2024 का कार्यक्रम कर रहे हैं। श्री अभी रिटायर हुए हैं।
हाँ सर इस तरफ सामने देखो भाई, वो कैमरे वाला जो है ना वो परमानेंट लेगा। एक मिनट है, मैं इधर भी कैसे सर इस तरफ सामने सर इस तरफ सामने सदस्यों से उनके सम्मान के लिए आदरणीय श्री डॉक्टर अक्षर आदम जाधव एम पारिक मोमेंटो हर साल माला से कवर करने का करेंगे। यही बुलवाता है। पूरा जोरदार ताली के साथ धन्यवाद। जी सर इस तरफ सामने इधर रियाज रेडे स्माइल रखेंगे। ठीक सर 72 आज डाटा सेंटर में आई हुई है, जहां पर प्रांतीय स्तर पर शासकीय तकनीकी कार्यालय कर्मचारी संघ का प्रांतीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह हो रहा है। हम उनके प्रदेश अध्यक्ष जाधव जी हैं और क्या नाम है सर आपका? एमएल पारिक पारिक जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस उद्देश्य के लिए यहाँ पर कौन सा सम्मेलन था, ये प्रदेश स्तर पर था या संभागीय स्तर पर कार्यक्रम था, कहाँ से लोग आए थे, थोड़ा विस्तार से कार्यक्रम की जानकारी। आज का सम्मेलन हमारे जो इरिगेशन सिंचाई विभाग पीडब्ल्यूडी पीएचई और आरईएस में कुछ प्रमोशन हुए हैं, उनका सम्मान समारोह था। साथ ही हमारी प्रांतीय बैठक भी है, तो उस पर कई मुद्दों पे चर्चा करनी है जो इसके बाद होगी। तो उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी था और अभी जो कुछ साथी सेवानिवृत्त हुए हैं तो उनका सम्मान भी ज़रूरी था। और कहाँ से आए, कौन से छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश से सहायक मंचकार अनुरेखक और सहायक अभियंता आए हुए हैं और ये प्रदेश स्तर पर सम्मेलन है। आप बताएं, थोड़ा अपना परिचय दे दें। एमएल पारिक वरिष्ठ संरक्षक संघ का शासकीय तकनीकी कर्मचारी संघ का वरिष्ठ संरक्षक। दत्ता जी थोड़ा परिचय देते हुए बताएं, आप पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, आप पूरे डिटेल बता रहे थे, आप मंच का संचालन कर रहे थे, कार्यक्रम क्या था, प्रदेश के तकनीकी कर्मचारी जानना चाहते हैं क्या किन किन मुद्दों को लेकर आप चर्चा किए और आगे क्या रणनीति है। मैं रविंद्र सिंह दत्ता आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज हमने जो प्रांतीय सम्मेलन किया है और उसमें एक सम्मान समारोह किया था कि जितने हमारे सेवानिवृत्त हमारे मानचित्रकार हैं उनका सहायक मानचित्रकार जो 2024 में हुए हैं। और बहुत ही खुशी की बात आपको बता दूं कि 2024 में मानचित्रकार से सहायक अभियंता बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि हर 36 उप अभियंता के पीछे एक मानचित्रकार होता है। आपको बता दूं जल संसाधन में 540 सहायक अभियंता है, जिसमें केवल 16 मानचित्रकार जो सहायक अभियंता के रोल में अदा कर रहे हैं। उसमें 4 लोगों का इस समय पदोन्नति हुई, पीडब्ल्यूडी में हुई, पीएचई में हुई, हमारे सभी विभागों में हुई। और हम सब ने मिलकर एक निर्णय लिया, क्यों ना हम संघ को और अच्छे से आगे लेकर जाएं और संघ में वो उत्साह का संचार करें आप मीडिया के द्वारा और सभी साथी जो छत्तीसगढ़ के हर जिले से, मैं कहूँ आपको बीजापुर दंतेवाड़ा से लेकर सरगुजा और इधर बिलासपुर कोरबा से आप देख रहे हैं, हर साथी हमारे यहाँ आए हुए हैं। हमने उनका सम्मान समारोह रखा था। आप सभी ने हमें इतनी सारी खुशियाँ दी मीडिया ने कि हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आने वाले समय में शासकीय तकनीकी कार्यालयीन कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर एक होगा और पूरे प्रदेश में आपको एक मैसेज देंगे हम कि हमारा संघ कितना मजबूत है। उसी मजबूती के लिए आप यहाँ आए, हमने सबको बुलाया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। परिचय दे दें। रविंद्र सिंह दत्ता, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग। ये रविंद्र सिंह दत्ता जी थे, कार्यक्रम की पूरी जानकारी दे रहे थे। इनका कहना है कि हमारे कार्यक्रम में आदिवासी अंचल से भी टेक्निकल जो कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ स्तर पर जल संसाधन में कार्यरत हैं, पीडब्ल्यूडी में, पीएचई विभाग के हर शासकीय विभाग में जो टेक्निकल कर्मचारी है उनका हमने सम्मान किया। यहाँ पर अधिकारों के लिए ये संघ लड़ते रहेगा, ऐसा उन्होंने वादा किया इस कार्यक्रम में। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक।